तुल्ले मैं अब भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न घाते थे, छात्र और शिक्षक सुख पाते थे। ये जो पंक्तियां मैंने कही हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई हैं और इसमें कृष्ण भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास जाते हैं और दुर्योधन उसे ठुकरा देता है और इसको लेकर तब प्रभु कहते हैं कि याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। आप सोच रहे होंगे कि पंकज सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थियों ने बड़ी शांति से बात की थी। उन्होंने केवल मतलब एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट की बात की थी। उन्होंने केवल मांग की थी कि रेलवे सीबीटी 2 ना कराए और बड़ी शांति तरीके से डिजिटली प्रोटेस्ट किया था। केवल उन्होंने दो चीज़ों की मांग की थी, केवल दे दो, केवल पूरी कर दो दो मांगे। ठीक है, केवल उनकी दो ही मांगे थी और उन्होंने बहुत सारी मांगे तो मांगी नहीं थी और उन्होंने शांति से अपील की थी, जिसको रेलवे ने गलत तरीके से लिया और अचानक से अचानक इन्होंने लगातार फैसले लिए, दमनकारी फैसले लिए। पहले तो इन्होंने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा और इन्होंने गलत स्पष्टीकरण दिया। दूसरी चीज़ कि इन्होंने आरआरसी ग्रुप डी में जो कि सीबीटी 2 परीक्षा प्रणाली में सीबीटी 2 कराने की बात कही, जो कि कहीं से जायज़ नहीं है, कहीं से तर्कसंगत नहीं है। आखिरकार रेलवे ने अपना वो उग्र रूप दिखाया, जिससे कि आखिरकार सरकार को मजबूर होना पड़ा और एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई कल, जब एमपी जो हैं, सभा के जो सांसद हैं सुशील मोदी जी और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने अश्विनी वैष्णव ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जो आपके पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार हैं और जो आपके सांसद हैं राज्यसभा के सुशील मोदी जी, उनसे ये बात कहवाई और सुशील मोदी जी ने लगातार ट्वीट्स पे ट्वीट्स किया और उन्होंने बताया कि आरआरबी एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट आएगा। उन्होंने ऐसा विश्वास दिलाया और उन्होंने ये भी कहा कि आरआरसी ग्रुप डी में सीबीटी 2 नहीं होगा। ऐसा उन्होंने बताया वाकया कि मैं मिला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से और अश्विनी वैष्णव जी ने मुझे भरोसा दिलाया है कि आरआरबी एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट आएगा और आरआरसी ग्रुप डी में सीबीटी 2 परीक्षा अब नहीं होगी। और उन्होंने ये भी स्पष्टीकरण दिया सुशील मोदी जी ने अश्विनी वैष्णव जी के माध्यम से कि रेलवे अचानक से जो फैसला लिया वो गलत था। रेलवे ने जो अचानक से फैसला लिया वो बिल्कुल गलत था और रेलवे ने का स्पष्टीकरण बच्चों के सामने स्पष्टीकरण सही सामने से प्रस्तुत नहीं किया, जिसकी गलतफहमी से बच्चे जो है इस तरह से उन्होंने आंदोलन किया, जो कि रेलवे की उन्होंने गलती मानी, उनके स्पष्टीकरण रवैये की और उनके अचानक लेने फैसले की। और उसके बाद खुद वीडियो डालकर ट्वीट करके जो है सुशील मोदी जी ने ये स्पष्टीकरण दिया, उसी बातों को फिर से कहा कि और आश्वासन दिया कि आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट आएगा और आरआरसी ग्रुप डी का सीबीटी 2 नहीं होगा। और उन्होंने ये भी बातें कही कि छात्रों पर कोई दमनकारी कार्रवाई नहीं होगी, शिक्षकों पर कोई दमनकारी कार्रवाई नहीं होगी। तो कुल मिलाकर सरकार झुक गई है और उन्होंने एक विशेष बात कही सुशील मोदी जी ने, जो गौर करने वाली है कि क्योंकि कुछ पार्टियां जो हैं इसका लाभ उठा रही हैं, बेशक हर एक पार्टियां लाभ उठाती, अगर ये विपक्ष में होते मोदी गवर्नमेंट तो वो भी लाभ उठाते। तो आपने देखा था कि 2014 में जब सरकार इनकी नहीं थी, कांग्रेस की सरकार 2009 से 2014 थी, तो इन्होंने महंगाई के मुद्दे को किस तरह से उठाया था। तो हर विपक्षी पार्टी का एक कर्तव्य होता है, इसमें विपक्षी पार्टी की कोई गलती नहीं है। तो उन्होंने ये चीज़ देखा और उन्होंने इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बंद का आह्वान किया, बिहार बंद का आह्वान किया, भारत बंद का आह्वान किया। चूँकि 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो जो 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं कहीं उसका असर न हो और 2024 करीब आने वाला है लोकसभा का चुनाव।
मोदी जी की छवि खराब ना हो। तो मोदी जी गड़बड़ा गए। अब मोदी जी गड़बड़ा गए, उनको जो है चारों तरफ से आग लग गई। अब आग लगी तो उन्होंने भाई वैष्णो जी को फ़ोन किया होगा और फिर उन्होंने बोला कि भाई एक ऐसे व्यक्ति को चुनो, क्योंकि बिहार में ये आंदोलन हुआ है, तो एक ऐसे व्यक्ति को चुनो जो बिहार को भी रिप्रेजेंट करता हो और हमारी बातों को भी रख सके। यानी मोदी जी ने बड़ी चालाकी से अपनी बातों को और अश्विनी वैष्णव जी की बातों को वहाँ इन्वॉल्व कराया, यानी कि केंद्र सरकार को भी इन्वॉल्व करवा लिया, रेलवे अथॉरिटी को भी इन्वॉल्व करवा लिया, और चूंकि बिहार में ये आंदोलन उग्र रूप से हुआ है तो बिहार को भी इन्वॉल्व करा लिया। और कुल मिलाकर ये बात यही है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट आएगा और आरआरसी ग्रुप डी की जो सीबीटी 2 परीक्षा है अब वो नहीं होगी, और साथ ही साथ छात्रों का जो दमनकारी कार्रवाई या शिक्षकों पे की गई है वो नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ग्रीवेंसेज के लिए 28 तारीख आज है, 28 तारीख से लेकर क्या कहते हैं 16 फरवरी तक, 28 जनवरी से 16 फरवरी तक आप 11 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक एक्सेप्ट संडे, रविवार को छोड़कर अपने ग्रीवांसेज डाल सकते हैं। आप ग्रीवांसेज ईमेल के माध्यम से डाल सकते हैं, आप ग्रीवांसेज पत्र लिखकर, लेटर लिखकर आरआरबीज को डाल सकते हैं, और आप ग्रीवांसेज वहाँ फिजिकली जाकर कोविड प्रोटोकॉल का सारा पालन करके वहाँ पे ऑफिस में जाकर, आरआरबी जोन में जाकर, वहाँ आरआरबी के ऑफिस में जाकर अपने कंसर्न्स को ओरली, मौखिक रूप से रख सकते हैं। तो ये तमाम तरह की जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दी हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग जो है, ये बाहरी सरकार सुन नहीं रही थी, और जब विद्यार्थियों ने अपनी ताकत दिखाई तो इनको एहसास हो गया कि विद्यार्थियों की ताकत क्या है। तो मोदी जी, ये है युवाओं की ताकत, और ये है 65% युवाओं की ताकत। अब आप कोई भी मनमानी नहीं करेंगे। और मैं विद्यार्थियों से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि सरकार झुक गई है, तो आप अपने डिमांड जैसे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, और आपको जो भी समस्याएं आती हैं, या आप चाहते हैं कि नियमावली में संशोधन हो, ये कैलेंडर जारी करें, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को देखें, तो आप ये करवा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं इस वीडियो को शेयर कर दे रहा हूँ, और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, और इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो शाम में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।